गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। बेटा कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये वो कल एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी। आज मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझना बेटा। तो पहले मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। टेबल कैसे बनाऊँगा ये देख लो ज़रा। मैंने यहाँ पे लिखा है इस नंबर और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। तो पहले मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 तक के नंबर लिख दिए हैं। मैं इन सब का स्क्वायर करूँगा। 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। मैंने इन सब का स्क्वायर कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ और नंबर ले लेता हूँ, फिर से उन सब का स्क्वायर करता हूँ। तो मैं यहाँ अगेन एक टेबल बनाऊँगा नंबर और यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर। अब मैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनके नंबर्स का भी क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। तो 121 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 196, इसका हो जाएगा 225, इसका हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा 384। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। अब आप सोचोगे कि सर कल तो आपने इसके बारे में बता दिया था, अब वापस क्यों बना दिया आपने। तो बेटा आज जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो इसी टेबल से निकल करके आएगा, इसीलिए मैंने वापस इस टेबल को बनाया है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वंस प्लेस पे 1। स्क्वायर वाले में वंस प्लेस पे 1 कहाँ कहाँ आया है ये ज़रा देख लेते हैं। यहाँ तक का मैं सबका डेटा लूँगा। स्क्वायर वाले में 1 देखो एक जगह यहाँ पे आया है वंस प्लेस पे, और वंस प्लेस पे यहाँ पर भी 1 आया है। ठीक, इधर देख लेते हैं। इधर वंस प्लेस पे 1 यहाँ भी आया है और इधर वंस प्लेस पे 1 यहाँ भी आया है। अब इन चारों नंबरों में एक चीज़ कॉमन है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 1 स्क्वायर आया है तो नंबर 1 है, यहाँ भी 1 स्क्वायर आया है तो नंबर 9 है। ठीक, यहाँ 1 स्क्वायर आया है तो वापस जो नंबर है उसका वंस प्लेस क्या है, 1 है, और यहाँ फिर से 1 आया है तो इसका वंस प्लेस क्या है, 9 है। तो मुझे एक चीज़ समझ में ये आ गई बेटा कि किसी नंबर का जो स्क्वायर है अगर उसके लास्ट डिजिट 1 है, मतलब वंस प्लेस अगर 1 है, तो वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उस नंबर में या तो 1 रहा होगा वंस प्लेस पे या फिर 9 रहा होगा। दो चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी हैं। तो यही कंक्लूजन मुझे लिखना है यहाँ पे कि अगर मुझे किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 मिल रही है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उसका वंस प्लेस या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये दो बातें हैं, इसको मैं यहाँ नोट डाउन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख दिया है, इफ़ वी गेट 1 एट द वंस प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर नंबर द वंस प्लेस ऑफ द नंबर विल आइदर 1 और 9। सो बेसिकली यही बात है जो मैंने भी बताई कि अगर मुझे किसी नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आ रही है तो वो नंबर या तो उसमें अंतिम डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। बस इतना सा याद रखना है आपको। ओके, अब सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बना देता हूँ। 1 के लिए या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है डिजिट स्क्वायर में तो उसके नंबर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो 1, 3,
3 1, ठीक है। ये किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। नहीं, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेता हूँ मुझे 289 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मुझे 289 का स्क्वायर करना है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसका वंस प्लेस बताओ। 289 का वंस प्लेस जब इसका स्क्वायर किया जाएगा, तो बेटा आपको भी मैंने बताया कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में 9 हो या 1 हो, तो उसका स्क्वायर का जो नंबर आएगा उसका जो वंस प्लेस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वंस प्लेस क्या होगा इसका, 1 ही होगा, चाहे जो हो जाए। 289 इसका स्क्वायर जब भी करोगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा आपको। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। हमें यही करके सारे रूल्स यहाँ पे नोट करने हैं। अब आते हैं सेकंड पे। अब हम देखना चाहते हैं कि मुझे 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो मुझे एक 4 यहाँ पे मिला है और दूसरा 4 यहाँ मिला है, एक 4 यहाँ लास्ट में मिल रहा है और एक 4 यहाँ मिल रहा है। तो जब मुझे किसी नंबर के स्क्वायर में 4 मिल रहा है तो वो नंबर क्या है। अगर मुझे किसी नंबर के स्क्वायर में 4 मिल रहा है तो उसका वंस प्लेस यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 8 है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 8 है। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 2 है या 8 है तो उसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो बेटा मैंने भी कंक्लूजन लिख दिया है। इफ़ वी आर स्क्वायरिंग अ नंबर हुज वंस प्लेस इज 2 और 8, देन इट्स स्क्वायर्स वंस प्लेस विल बी 4। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कोई रैंडम नंबर ऐसे दे दिया जाए, मान लो मुझे दे रहे हैं 138, मुझसे बोला है कि इसके स्क्वायर का जो भी नंबर आएगा उसका वंस प्लेस बताओ। तो इसका जो वंस प्लेस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 4 होगा वंस प्लेस पे। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ 142, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तब भी इसके वंस प्लेस पे क्या मिलेगा, मुझे 4 ही मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके मुझे रिमेंबर करना है सारी चीज़ें। 4 का भी बात हो गया, आगे आते हैं। अब देखते हैं 9 मुझे एक जगह यहाँ मिल रहा है और दूसरा यहाँ मिल रहा है। और यहाँ देखते हैं 9 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो 9 कब कब मिल रहा है मुझे, या तो 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ या फिर 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ भी या तो 3 का स्क्वायर या तो 7 का स्क्वायर। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है या 7 है तो उसके स्क्वायर का वंस प्लेस हमेशा क्या होगा, 9 होगा। तो रूल मैंने लिख दिया बेटा, इफ़ वी आर स्क्वायरिंग अ नंबर हुज वंस प्लेस इज 3 और 7, देन इट्स स्क्वायर्स वंस प्लेस विल बी 9। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मुझसे बोला गया कि 133 इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर का वंस प्लेस बताओ। तो वंस प्लेस पे ऑलवेज क्या मिलेगा, मुझे 9 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझसे बोला जा रहा है कि जैसे मान लो 157, बिना स्क्वायर किए ही मुझे इसका वंस प्लेस बताओ, तो वंस प्लेस पे ऑलवेज क्या मिलेगा, 9, बिकॉज मुझे इसके वंस प्लेस से ही मतलब है। तो ये भी क्या मिलेगा मुझे, वंस प्लेस पे ही 9 ही मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं और क्या क्या रूल बन रहे हैं। बेटा देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है वंस प्लेस पे, और यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। जब 6 आ रहा है तो नंबर कौन सा है, यहाँ 6 आया तो नंबर 4 था और यहाँ 6 आया तो नंबर 6 है। यहाँ 6 आया तो नंबर 4 है और यहाँ 6 आया तो नंबर 6 है। सो बेसिकली एक कंक्लूजन और समझ में आ गया कि अगर किसी स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आ रही है तो वो जो जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो या तो उसका वंस प्लेस 4 होगा या तो उसका वंस प्लेस 6 होगा।
ओके, तो मैंने क्या लिखा बेटा, इफ़ वी आर स्क्वायरिंग अ नंबर हुज वंस प्लेस इज 4 और 6 देन इट्स स्क्वायर्स वंस प्लेस विल बी 6। सपोज मुझे स्क्वायर करना है 104 का, 104 का मुझे स्क्वायर करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, और जब भी किसी 4 या 6 का, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 126 इसका भी स्क्वायर करना है, तो अगर लास्ट में 4 है या 6 है तो वंस प्लेस जब भी किसी स्क्वायर का आएगा तो वो आप ऑलवेज 6 ही आएगा। ठीक है, ये किस पे आएगा, वंस प्लेस पे आएगा, और ये भी वंस प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, एक रूल और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ वंस प्लेस पे 5 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी वंस प्लेस पे 5 मिल रहा है। तो जब 5 आपको दिख रहा है तो वापस उस नंबर को देखो, तो यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 5 ही है, और यहाँ जब 5 मिल रहा है तो इसके भी वंस प्लेस पे क्या है, 5 ही है। ठीक है, तो 5 जब मिले तो वो नंबर खुद ही 5 का वंस प्लेस होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ अगर लास्ट में 0 मिल रहा है, लास्ट में अगर 0 मिल रहा है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उस नंबर के भी वंस प्लेस में क्या होगा, 0 ही होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ भी 0 मिल रहा है तो इस जिस नंबर का स्क्वायर है उसके भी वंस प्लेस पे क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये 2 रूल और लिख लेते हैं। ओके, तो ये 2 रूल और बच रहे हैं बेटा, इनको भी लिख लेते हैं। इफ़ वी आर स्क्वायरिंग अ नंबर हुज वंस प्लेस इज 5 देन द वंस प्लेस ऑफ दैट नंबर विल बी 5। अब मुझे कोई भी नंबर सपोज दे दो, लाइक दे दो 1025, इतना बड़ा नंबर है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो अब से मुझे ये पूछेगा कि इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो मैं सिंपली ये बोल दूंगा कि इसके वंस प्लेस पे 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ऑलवेज 5 ही आएगा, तो ये कहाँ आएगा, वंस प्लेस पे। वो चाहे कितना भी बड़ा के नंबर क्यों नहीं दे दे, अगर वंस प्लेस पे 5 है तो आंसर में वंस प्लेस 5 ही आएगा। सिमिलरली इफ़ वी आर स्क्वायरिंग अ नंबर हुज वंस प्लेस इज 0 देन द वंस प्लेस ऑफ दैट नंबर विल बी 0। सपोज अगर मुझसे दे रहा है 100, इसका स्क्वायर करो, तो वो कितना आएगा, कुछ भी आए, बट वंस प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर मुझे दे रहा है कि 1030, इसका स्क्वायर करो, तो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो आंसर में भी वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आप लोग याद रखो बेटा, और इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विदाउट स्क्वायर किए हुए, मतलब बिना आपको मल्टीप्लाई किए हुए ही वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा ये बताना होता है। तब आप लोग इस रूल्स को याद करके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।